नमस्कार दोस्तों, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मृत्युंजय स्टडी ऑनलाइन में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब मिलेगा, या फिर कौन सा गेस्ट पेपर खरीदें या कौन सा नहीं खरीदें, कौन सा गेस्ट पेपर अच्छा होता है। और साथ ही साथ पार्ट 3 में एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड कर दी गई है जो कि जनरल स्टडी। तो जनरल स्टडी में क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या नहीं पूछा जाता है, इन सभी बातों पे आज हम बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ पिछले वर्ष पूछे गए जनरल स्टडी का क्वेश्चन भी आज हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का एग्ज़ाम कब होगा या फिर एडमिट कार्ड कब जारी की जाएगी। और साथ ही साथ पार्ट 3 का एग्जामिनेशन डेट का आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है। अभी आप भी इस नोटिफिकेशन को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह नोटिफिकेशन जो है 13/6/2022 को जारी किया गया है। कब? 13/6/2022 को। इसमें मेंशन किया गया कि पार्ट 3 का एग्ज़ाम जो है 20/6/2022 से शुरू है। कब से? 20/6/2022 से। एग्ज़ाम जो है 2 सीटिंग में होगा, फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग। फर्स्ट सीटिंग में 10 से 1 बजे तक और सेकंड सीटिंग में 2 से 5 बजे तक। अब बात करते हैं कि एडमिट कार्ड कब जारी की जाएगी। तो 20 तारीख से एग्ज़ाम है, तो उसके ठीक 4 से 5 दिन पहले यानी कि 15 से 16 तारीख के बीच एडमिट कार्ड जारी कर दी जाएगी। और पार्ट 1 और पार्ट 2 का जल्द ही एग्जामिनेशन डेट जारी की जाएगी। अब हम बात करने वाले हैं कि कौन सा गेस्ट पेपर खरीदें। तो यदि आप बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हैं तो A1 का ही गेस्ट पेपर खरीदिए। और यदि आप BA, BCom पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हैं तो आप जसपाल का ही गेस्ट पेपर खरीदें। अब बहुत सारे स्टूडेंट को कहना था कि क्या हम हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, तो उन लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि यदि आप बीएससी हैं तो इंग्लिश में ही लिखने का प्रयास करें। यदि आप BA या BCom हैं तो हिंदी में ही लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि 2021 से में पूछे गए जनरल स्टडी के क्वेश्चन को आज हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, एटम की खोज किसने की थी? किसने की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, जॉन डाल्टन ने। किसने? जॉन डाल्टन ने। सीवी रमन किस चीज की खोज किए थे? सीवी रमन प्रभाव की खोज किए थे। किस चीज का? सीवी रमन प्रभाव का। हरगोविंद खुराना किस चीज की खोज किए थे? तो कृत्रिम जीन का। किस चीज का? कृत्रिम जीन का। अब नेक्स्ट प्रश्न है, एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। कितने? 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अशोक स्तंभ। क्या है? अशोक स्तंभ। अब नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें जादू दूंगा? किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने। अब नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो कौन सा है? हॉकी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। कौन सा है? हॉकी। अब नेक्स्ट प्रश्न है, मैकमोहन रेखा कहाँ और कहाँ के बीच स्थित है? तो कहाँ? भारत और चीन के बीच स्थित है। कहाँ? भारत और चीन के बीच स्थित है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, वशिष्ठ नारायण सिंह कौन थे? तो कौन थे? एक महान गणितज्ञ थे। कौन थे? एक महान गणितज्ञ थे। अब नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो पहले जो कुल थे 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में हटा के एक के हटा दिया गया, तो अब कितने हैं? 6 हैं। कितने अब हैं? 6 हैं। पहले कितने थे? 7 थे। अब नेक्स्ट प्रश्न है,
दूध की शुद्धता की जांच की जाती है किससे? लैक्टोमीटर से। किससे? लैक्टोमीटर से। अब नेक्स्ट प्रश्न है, माइक्रोस्कोप की खोज किसने किए थे? किसने किए थे? लुएनहॉक ने। किसने? लुएनहॉक ने। अब नेक्स्ट प्रश्न है, जापान के संसद का क्या नाम है? जापान का संसद का नाम क्या है? क्या है? डाइट। क्या नाम है? डाइट। सोरा कहाँ का संसद का नाम है? अफगानिस्तान का। नेशनल पंचायत कहाँ का? नेपाल का। मजलिस कहाँ का है? मालदीव का। अब नेक्स्ट प्रश्न है, ओडोमीटर प्रयोग किया जाता है किस लिए किया जाता है? दूरी मापने के लिए। किस लिए? दूरी मापने के लिए। अब नेक्स्ट प्रश्न है, दास कैपिटल को किसने लिखा था? दास कैपिटल एक पुस्तक था जिसको किसने रचना किए थे? किसने किए थे? कार्ल मार्क्स ने। किसने? कार्ल मार्क्स ने। कब किए थे? 1867 ईस्वी में। कब किए थे? 1867 ईस्वी में। अब नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो कौन है? किरण बेदी। कौन? किरण बेदी। अब नेक्स्ट प्रश्न है, लखनऊ किस नदी के तट पर बसा हुआ है? किस नदी के? गोमती नदी के। किस नदी के? गोमती नदी के। अब नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो कौन है? अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल। अब नेक्स्ट प्रश्न है, पोखरण कहाँ है? पोखरण राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान का एक जिला का नाम है पोखरण। अब नेक्स्ट प्रश्न है, रवि शास्त्री कौन थे? रवि शास्त्री कौन थे? रवि शास्त्री एक महान क्रिकेटर खिलाड़ी थे। कौन थे? रवि शास्त्री एक महान क्रिकेटर खिलाड़ी थे। अब नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन था? बिहार का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन था? तो कौन था? बिहार बंधु था, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो था बिहार बंधु था, जो कि 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित की गई थी। कब? 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित की गई थी। क्या नाम था? बिहार बंधु। इन सभी प्रश्न जो थे 2018 से 21 वाले सेशन में जनरल स्टडी में पूछा गया प्रश्न है। और साथ ही साथ यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं